जैसे अभी हमने अपनी पिछली क्लास में सीखा था कि टैरो क्या होता है और टैरो में कितने, जैसे 78 कार्ड्स हैं, ये हमारे 78 कार्ड्स हैं। 78 कार्ड्स के जो बंडल होता है इसे हम डेक कहते हैं। ये जो हम एक पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं ताकि आगे जब हम कार्ड समझने शुरू करें तो वो इजीली हमें समझ में आ जाए। जब ये 78 कार्ड्स का एक डेक होता है, इसके अंदर जो है मेजर अरकाना और माइनर अरकानाज होते हैं। तो अभी हम आज जो शुरुआत करेंगे हम करेंगे मेजर अरकाना से। जो मेजर अरकाना स्टार्ट होता है वो 0 नंबर से स्टार्ट होता है, जिसमें जैसे ये कार्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। मेजर अरकाना की सबसे पहली पहचान ये होती है कि ऊपर इसके नंबर लिखे होते हैं और नीचे इस कार्ड का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि इस कार्ड का टाइटल क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेजर अरकाना के जो नंबर होते हैं 0 से लेके 21 तक होते हैं और ये रोमन नंबर के अंदर लिखे हुए होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि टैरो कार्ड क्या है। ये कॉम्बिनेशन है हमारी 4 विद्याओं से मिलकर बना हुआ, कलर थेरेपी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और साइन सिंबल। अब यहाँ पे आपको कलर्स का मतलब भी बताया हुआ है, साइन सिंबल्स भी बताए हुए हैं कि क्या मतलब है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम 0 को कंसीडर नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 0 को नंबर लिया गया है, यानी कि अनंत। 0 क्या है? एक अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है। येलो कलर का कार्ड है ये, नीचे नाम है द फूल। अब द फूल नाम होने से, खाली टाइटल होने से मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति मूर्ख है। मतलब यहाँ पे द फूल से है कि ये व्यक्ति बहुत ही इनोसेंट है। 0 ऊपर है, अनंत है। इसके पास जो इसकी सोच है अनंत है, मतलब कहीं पे भी इसकी सोच पे, कहीं भी इसकी थॉट्स के ऊपर कहीं पे भी कहीं कोई लगाम नहीं है। येलो कलर आ गया। येलो कलर हमारा पॉजिटिविटी का होता है, आशावादी होता है। जहां पे व्यक्ति को किसी भी चीज की होप है, ये तब कार्ड आता है। तो येलो कलर का कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है। प्लस कार्ड में देखिए यहाँ पे इस व्यक्ति ने जो कॉस्ट्यूम पहना हुआ है मल्टी कलर्स का पहना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, जिसके अंदर ब्लैक कलर्स भी हैं, ग्रीन भी है, रेड भी है। कार्ड्स में, किसी भी कार्ड में 78 कार्ड्स के अंदर जहां पर भी कहीं भी फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, तो यानी कि वो पॉजिटिव है, अच्छे होते हैं। रेड कलर किसको शो करता है? हमारी एनर्जीज को शो करता है, एनर्जेटिक को शो करता है। आज के टाइम पे जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपना लगेज पैक करते हैं, जिसमें हम बैग्स लेते हैं, कोई पिट्ठू बैग ले लेता है, कोई ब्रीफ केस ले लेता है। लेकिन जब पुराना जमाना था, जब ये टैरो कार्ड्स बने थे, उस समय क्या होता था, इस तरह से जैसे इस व्यक्ति ने पोटली बांधी हुई है ना, एक डंडा सा रखा हुआ और कपड़े की पोटली बांध रखी है, तो लोग कहीं जाते थे तो ऐसी पोटली में अपना सामान बांधते थे और चल देते थे। तो सबसे पहले तो ये कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ट्रेवल शो कर रहा है आपका कि व्यक्ति कहीं जा रहा है। व्हाइट कलर इसका बैकग्राउंड है, यानी कि एटमॉस्फेयर बहुत आशावादी है, पॉजिटिव माहौल है। व्यक्ति मतलब बहुत इनोसेंट पर्सनैलिटी है, किसी की भी बातों में कह के व्यक्ति आ सकता है। अभी थोड़ी देर में आगे चला, किसी कोई रास्ते में मिल गया इसको, ये अपने घर से बाहर निकला ये सोच के कि मैंने जो है अपने इस फ्रेंड के घर उसके साथ अपनी एक एजुकेशन, अपनी क्लास करने जाना, पढ़ने जाना है। लेकिन रास्ते में एक दोस्त दूसरा मिला जो इसको कह रहा है कि चल हम तो रास्ते में पार्टी वगैरह करते हैं, कहीं पे बर्गर पिज्जा खाते हैं, तो ये अपना जो है डाइवर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दिखाया हुआ एक डॉग दिखाया हुआ है, जो देख, अगर आपको कार्ड आप एक बार शो कर सकते हैं आपस में एक दूसरे को भी, कि ताकि क्लियर हो कि इसका कार्ड का डिस्क्रिप्शन में आपको भी क्लियर दिखेगा कि नीचे इस व्यक्ति के जो है आगे बढ़ रहा है। एक पहाड़ी के ऊपर ये व्यक्ति है जहाँ नीचे खाई है और नीचे इसके जो है यहाँ पे एक डॉग जो है पकड़ रहा है इसको। ये डॉग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डॉग हमारी जो है ना सबसे ज्यादा वफादार ब्रीड मानी गई है एनिमल में। तो डॉग यहाँ पे शो कर रहा है कि ये इस व्यक्ति को गाइड कर रहा है कि तुझे आगे नहीं जाना है क्योंकि नीचे खाई है, तू गिर जाएगा। यानी कि जो तू थॉट अपने घर से लेके चला है तो उसी चीज पे रह, डाइवर्ट हो, दूसरों के कहने पे मत आओ। यानी कि तुम लापरवाह मत हो। तुम जो इतनी इनोसेंट पर्सनैलिटी हो, जो यहाँ पे तुम्हारी लापरवाही हो रही है, तुम्हें उस चीज को, ये इसके वो वफादार लोग हैं, ये वो उसके फ्रेंड्स हैं जो इसे प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि तुझे क्या स्टेप करना है या क्या नहीं करना। ये तो, और राइजिंग सन है यहाँ पे, यानी कि एक उगता हुआ सूर्य है, एक नई शुरुआत को शो कर रहा है। जीवन में एक जो आपकी कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, व्यक्ति एक आगे बढ़ना चाह रहा है कुछ नई चीजों को लेकर।
मतलब अब क्या है कि अगर ये कार्ड आपका यहाँ पे किसी भी चीज में, आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मेरी फ्यूचर में जॉब जो है लग जाएगी, मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया या मैंने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, क्या वो मेरा क्लियर हो जाएगा? और आपने कार्ड शफलिंग किया, वो हम बिल्कुल जिस टाइम 78 कार्ड्स के मतलब समझ जाएंगे तब हम उसके शफलिंग्स के मेथड भी सीखेंगे कि कैसे शफलिंग की जाती है। और आपका उस रिस्पॉन्स में ये कार्ड आ जाता है, तो इस कार्ड का आप रिस्पॉन्स करेंगे हाँ जी, आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अगर वो कहता है जॉब है, हाँ तो आपकी जॉब लग जाएगी। प्रमोशन है, हाँ जी तो प्रमोशन हो जाएगा। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो हाँ जी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा जो है अपने आप पर केंद्रित रहना है, दूसरों की बातों में नहीं आना। जहां आप केयरलेस होंगे, यानी कि जो जैसे मैंने शुरुआत में बताया, घर से तो निकला स्टडी करने, रास्ते में दूसरा फ्रेंड मिला जिसने गाइड किया कि चल हम पार्टी करते हैं, तो वो वहां पे डाइवर्ट हो गया। यानी कि जो आपने अपना एक गोल सेट किया है, आपको उसी के ऊपर कायम रहना है और दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। तो ये इस कार्ड की प्रिकॉशन है। कार्ड हर चीज में पॉजिटिव है। किसी चीज को लेके अगर फ्यूचर में आता है, देखो अगर पास्ट में आया तो अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति जो है लापरवाह है, पास्ट में था प्रेजेंट में नहीं है, आपने ये गलतियां की थी। प्रेजेंट में भी आता है किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप उसको प्रिकॉशनर दोगे कि आपको ऐसा लापरवाहियां नहीं करनी है, आपका वर्तमान समय खराब हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यूचर में आता है तो उसको आपको डबल दिखाना है कि आपको लापरवाह नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड दिखा रहा है कि इन फ्यूचर आप अपनी चीजों को लेके लापरवाह हो सकते हो, तो यानी इन फ्यूचर आपके लिए नेगेटिव बन जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैंने जो है आज मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और मैंने कल जो है सोच रहा हूँ मैंने एग्जाम देने जाना है, तो मेरा एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब वो कह रहा है हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने आज प्रिपरेशन कर ली है, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। जब हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। तो यहाँ पे इसको बार बार आपको सजेशन देना होगा कि आपने लापरवाह नहीं होना, अपने एक ही गोल पे सेट रहना है। जहां जरा सी लापरवाही करोगे आप अपने टारगेट से फेल हो जाओगे, तो फ्यूचर को लेके नेगेटिव बन जाता, क्योंकि व्यक्ति केयरलेस हो जाएगा। ये बात हुई इस 0 नंबर के कार्ड की। यहाँ किसी को कुछ भी डाउट है इस कार्ड से लेकर? मैम मतलब अगर ऐसा ये व्यक्ति है तो इसका मतलब इनको ये भी बोल सकते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं कर पाते हो या फिर आपके डिसीजन एक स्टेबल नहीं होते, ऐसा क्या ये हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि आप डिसीजन मेकर नहीं हो, आपको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। तो अपने किसी ऐसे व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से सलाह लीजिए और तब अपने डिसीजंस को फाइनलाइज कीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर गाइडेंस, ऐसा नहीं कि अपने जैसे अल्हड़ व्यक्ति से गाइडेंस ले, अल्हड़ व्यक्ति अल्हड़ ही सलाह देगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट कार्ड पे चलिए, या कोई और डाउट है? चलो अब नेक्स्ट कार्ड पे बनते हैं, जहां पे देखो ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है रोमन नंबर पे और नीचे टाइटल दिया हुआ है कार्ड का, द मैजिशियन। मैजिशियन क्या है? जादू की छड़ी, जो पुराने समय में भी और आज के समय में भी हमें जादू दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, वो चीजें कर जाते हैं जो हम नहीं कर सकते, जिसको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। अगेन व्यक्ति ने रेड कलर का कॉस्ट्यूम भी पहना हुआ है और व्हाइट भी पहना हुआ है। व्हाइट रिप्रेजेंट करता है हमारे पीस को, शांति को, यानी कि व्यक्ति जो है बहुत ही शांत स्वभाव का है, लेकिन साथ बाय साथ इतना एनर्जेटिक है, इसके अंदर इतना उत्साह है, ऊर्जा है कि ये चीजों को अगर इसने सोच लिया तो मैं इस चीजों को पा सकता हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे इन्फिनिटी का जो सिंबल दिया हुआ है ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, अनंत, इसके पास जो थॉट्स लेवल है ना वो अनंत है, अनंत को शो करता है इन्फिनिटी का सिंबल, स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ को शो करता है ये। जैसे मैंने बताया था कार्ड्स के अंदर हमारे 4 तरह के सूट्स होते हैं। इस व्यक्ति के पास देखो यहाँ पे चारों सूट शो कर रहा है, यहाँ पे कप्स भी दिखा रहा है, यहाँ पे ये पेंटाकल्स भी दिखा रहा है, जो इसने हाथ में छड़ी ली है वो तरह से स्वॉर्ड्स को शो कर रही है, और इधर भी यहाँ पे स्वॉर्ड भी है। ये छड़ी इसकी मैजिशियन की अपनी है, साथ में यहाँ पे बैंड भी है, ये जो छड़ी है वो बैंड है। ठीक है, मैंने पहले इसको स्वॉर्ड बोल दिया था, लेकिन ये बैंड है। स्वॉर्ड, पेंटाकल और कप इसने अपने टेबल पर रखे हुए हैं, यानी कि इसके पास क्या है, इसके पास इमोशंस भी हैं। कप्स आ गए, स्वॉर्ड्स आ गई, तो इसके अंदर इतनी पावर है कि मुझे अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करके रोकना है। वैंड आ गई तो कंट्रोल, क्योंकि जादू तो छड़ी से दिखाते हैं ना, वो कंट्रोलिंग पावर इसके पास आ गई। वही बच्चा मान रहा है नहीं मान रहा, तो पुराने जमाने में लोग मास्टर जी एक छड़ी मारते थे और बच्चा मान जाता था कि भाई बैठ जा लाइन में, तो वो भी पावर इसके व्यक्ति के पास है। ये कार्ड भी हर तरीके से, देखिए कार्ड के अंदर नीचे जो है आपको दिख रहे होंगे फल फूल भी लगे हुए हैं, फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव है।
कार्ड ये भी पॉजिटिव है। आजकल बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि मेरी एक्स चली गई है, मेरा लव लाइफ ठीक नहीं चल रही है, क्या वो लव लाइफ ठीक हो जाएगी? और आप जिस टाइम कार्ड शफल करते हैं और ये कार्ड निकलता है तो आप कहेंगे हाँ, आने वाला वक्त जो है आपका बहुत अच्छा है और आपकी एक्स आपके साथ वापस आ जाएगी और जल्दी ही वापस आएंगी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि मेजर अरकाना का टाइम जो होता है ज़्यादा टाइम का होता है, 2 to 3 ईयर्स का होता है। जितना पॉजिटिव कार्ड्स रहता है उतना जल्दी इसका रिजल्ट आता है, जितना नेगेटिव कार्ड होगा इसके अंदर उतना आपको जो है उस काम का रिजल्ट उतना डिले मिलेगा। अगर अभी जैसे हमने आज 2 कार्ड समझे, द फूल और द मैजिशियन, 2 कार्डों को हमने समझा। टैरो कार्ड रीडिंग में ज्यादातर क्वेश्चंस यही पूछते हैं कि मेरी एक्स चली गई है, वापस आएगी, मेरा उसने फोन ब्लॉक कर दिया है, वो फोन ऑन करेगी या मुझे अनब्लॉक कब करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह का अगर आपने वो हम जिस टाइम लास्ट में सीखेंगे कि शफलिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। अब आपने शफलिंग की और आपने रीडिंग करने के लिए ये 2 कार्ड आपके आ गए, 0 और 1। तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा जितना मैंने अभी समझाया इस हिसाब से। अगर 0 और 1 का कार्ड इस क्वेश्चन में आ रहा है कि क्या मेरा एक्स मुझे अनब्लॉक करेगा जिसने फोन में उसको ब्लॉक कर दिया है। मैम इसमें यही आएगा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज पर्सनालिटी है, तो उनको कोई गाइडेंस चाहिए और वो गाइडेंस लेंगे। और अगर वो मतलब वो टाइम लगाते हैं चीज़ों को कंप्लीट करने में, और जैसे वो कंप्लीट करके तो वो करेंगे और आपको चीजें होगी, बट टाइम का कुछ नहीं पता क्योंकि उनको टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको अनब्लॉक कर देंगे। क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा कंसल्टेशन के लिए, हम वहां पे उसको वर्कशॉप नहीं दे रहे हैं, हम उसको सिखा नहीं रहे हैं, हम उसको सिर्फ उसके रिप्लाई दे रहे हैं। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड आया कि क्या वो मुझे अनब्लॉक करेगा, तो आप कहेंगे हाँ जी, वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम पीरियड है। कितना पॉजिटिव कार्ड है तो आप यहाँ पे उसको टाइम ड्यूरेशन दे सकते हो कि मतलब 2 मंथ तो लग ही जाएंगे अनब्लॉक करने में, लेकिन उसके बीच में आपको केयरलेस नहीं होना। ये भी होता है कि कल बार केयरलेस होके आप किसी दूसरे फ्रेंड के थ्रू मैसेज भिजवाते हो, कोई मिडमैन बन के जाता है तो आपकी बात को गलत तरीके से उसके पास अप्रोच कर देता है। तो आपको बड़ी समझदारी से काम करना है, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो भी इस टाइम जो है कंफ्यूजन के अंदर है। लेकिन जैसे उनकी कंफ्यूजन जो है दूर होगी वो आपको कॉल करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को दोनों कार्ड समझ में आ गए। यहाँ तक अभी मेजर अरकाना के हमने 2 कार्ड्स किए। हम स्लो चलेंगे, बड़ी स्मूथली और बहुत इजी वे में कार्ड्स को सीखेंगे, ताकि एंड में आप अपने प्रोडक्शंस अच्छे से दे पाएं, क्लाइंट को अच्छे से सेटिस्फाइड करके भेज पाएं, ताकि जो भी आपके पास कंसल्टेशन के लिए आया है तो आप इन कार्ड्स को देखो। कई बार होता है हम मीनिंग समझ जाते हैं, लेकिन मीनिंग समझने के बाद भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब तक ये हमारी वर्कशॉप कंप्लीट होगी, 78 कार्ड्स को हम अच्छे से समझेंगे, देखेंगे, तो उसके बाद हम अच्छे तरीके से जजमेंट दे पाएंगे, क्लाइंट को अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाएंगे और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अब यहाँ तक हमने अपने 2 कार्ड्स किए, अब अपना नेक्स्ट कार्ड शुरू करेंगे। 0 नंबर हो गया, 1 हो गया, अब नंबर आएगा 2 नंबर। अब